तो तैयार होकर चलते हैं हमारे ब्रांच ऑफिस की तरफ। और ब्रांच ऑफिस में जाने वक्त मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपसे कल बात की थी कि जो यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए और एनसीईआरटी चाहिए, तो वो मैंने ऑर्डर कर दिए हैं सभी। और जो आप ये देख रहे हैं, ये मेरा ब्रांच ऑफिस है, आज मैंने आपको दिखा दिया। तो जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास तभी सब पोस्ट ऑफिस से डाक आ जाती है। तो सभी डाक को हम ओपन करते हैं, बैग में से निकालते हैं, और फिर हम वापस को निकालते हैं जो हमने अकाउंट ओपन किए थे, और मैच करते हैं कि वही अकाउंट नंबर है। और उसके बाद जो हमें कैश रिसीव होता है उसको काउंट करते हैं कि जितना कैश हमने मंगाया था उतना ही कैश है, कहीं कम तो नहीं। तो अगर उतना कैश है तो सबसे पहले हम कैश को काउंट करते हैं। कैश को काउंट करके हम साइड में उसको लॉकर में रख देते हैं कि उतना ही कैश है। और उसके बाद हम साइड लिस्ट पर साइन और स्टैंप लगाते हैं कि हमने ये रिसीव कर लिया है, हमने जो आपने डाक भेजी थी हमने वो रिसीव कर लिया। और उसके बाद हम सभी डाक में से ऑर्डनरी और रजिस्ट्री डाक को अलग अलग छांट लेते हैं, ताकि हम ऑर्डनरी डाक को मतलब बाद में बांटेंगे और रजिस्ट्री डाक को पहले बांट देंगे, इसलिए हम छांट देते हैं। और उसके बाद हम अपने डिवाइस में उस बैग को ओपन करते हैं ताकि सभी डाक उसमें चढ़ जाएं। तो एक बाय एक हम उसका बैग ओपन करते हैं। तो बैग ओपन करते ही हमारे पास एक कस्टमर आ जाता है। तो उनकी प्रॉब्लम को सुनकर और उनको हम कह देते हैं कि हम आपका अकाउंट कल को खोलेंगे। उन्हें भी पीएम किसान का आईपीवी का अकाउंट खुलवाना है, इसलिए हम उनको कहते हैं कि कल को आपका अकाउंट ओपन करेंगे। तो तभी वो चले जाते हैं। और हमारे पास एक और कस्टमर आ जाता है जिनका कि क्यूआर कोड मतलब ये गुम हो जाता है पहले। तो उसके बाद हम न्यू क्यूआर कोड उनको इशू कर कर देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमें न्यू क्यूआर कोड चाहिए। तो उसके लिए हम उन्हें कहते हैं कि आप थोड़ा देर बैठ जाइए, हम डेली अकाउंट बना रहे हैं हमारे सब पोस्ट ऑफिस के लिए जो हमने भेजना है। तो उसका हम डेली अकाउंट बनाते हैं और उसमें लिखते हैं कि हमारे पास कितना कैश है, कितना स्टैंप है, कितना क्या कुछ है ना, कितनी डागर्स डिपॉजिट में है, कितनी रिटर्न करनी है हमें, ये सब कुछ बनाकर। और उसमें उसके साथ कुछ हम वाउचर अटैच करते हैं कि जो हमने डिपॉजिट विड्रॉल किया है उन सभी को मतलब अटैच करते हैं, और उसके बाद हम उस पर स्टैंप लगा देते हैं। तो स्टैंप लगाने के बाद जैसे ही हमारा डेली अकाउंट बन जाता है तो हम उस डेली अकाउंट को बैग में बंद करते हैं, ऊपर से सील लगाते हैं अच्छे से। और फिर उसके बाद अपने जब मेल ओवर से हमारा सॉरी मेल कैरियर आ जाता है जो हमारा होता है, तो हम उनको वो पकड़ा देते हैं हमारा बैग। और उसके बाद हम इन कस्टमर का क्यूआर कोड न्यू इशू करके देते हैं इन्हें जो चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम कोई भी यूपीएससी प्रिपरेशन का ब्लॉग नहीं बना रहे। आज हम ओनली आपको दिखा रहे हैं कि जेडीएस बीपीएम की लाइफ कैसे होती है, डे में उसको क्या क्या कुछ काम करना पड़ता है, वही हम आपको सब कुछ दिखा रहे हैं। तो जैसे ही हमारा डेली अकाउंट बन जाता है उसको बैग में बंद कर कर उन कस्टमर से उनका आधार कार्ड लेकर, ताकि उनको क्यूआर कार्ड इशू कर सकें, उनसे आधार कार्ड ले लेते हैं। तो आधार कार्ड का नंबर भरकर हम डिवाइस में उनसे उनको कहते हैं कि अपना बायोमेट्रिक लगाएं। तो जब वो अपना बायोमेट्रिक लगाते हैं तो उनका अकाउंट नंबर शो कर जाता है, तो हम उन्हें न्यू क्यूआर कार्ड इशू कर कर दे देते हैं हमारे बैग में से निकाल कर उस पर अकाउंट नंबर लिखकर, उनका नाम वगैरह लिखकर, उनकी किफ आई डी वगैरह लिखकर सब कुछ लगा कर दे देते हैं। उसके बाद हमें सब पोस्ट ऑफिस में हमें कुछ काम पड़ जाता है तो हम वहाँ पर चले जाते हैं। तो आज हम आपको अपना सब पोस्ट ऑफिस भी दिखाते हैं। वो जो आप साइड में देख रहे हैं वो हमारा सब पोस्ट ऑफिस है। तो वहाँ पर जब काम निपटा लेते हैं तो हम आ जाते हैं घर की तरफ। और घर घर को आते हमें कुछ काम होता है तो हम निकल पड़ते हैं खेत की तरफ, और खेत में काम